आज का टॉपिक है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। एग्ज़ाम में पूछा जाता है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम मानते हैं कि माना एक्स वाई समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनकी बीच की दूरी कैपिटल डी है। मान लो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। दोनों प्लेटों के मध्य टी मोटाई का तथा के परावैद्युतांक माध्यम का प्लेटों के समांतर रखा गया है। इसकी मोटाई टी है। स्पष्ट है कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य टी मोटाई में माध्यम तथा डी माइनस टी मोटाई में वायु है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या हो जाएगी, डी माइनस टी। तो सबसे पहले इस डायग्राम के बारे में हम लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, मान लो एक्स वाई एक समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी डी है। मान लो प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है। दोनों प्लेटों के मध्य टी मोटाई तथा के परावैद्युतांक माध्यम वाला कोई माध्यम प्लेटों के समांतर रखा है। स्पष्ट है कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य टी मोटाई में माध्यम तथा डी माइनस टी मोटाई में वायु है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा प्लेट एक्स है इसको हम प्लस क्यू आवेश देते हैं, जिससे यहाँ पर क्या होता है, धन आवेश प्लेट एक्स पर वितरित हो जाता है। तब प्रेरण की क्रिया से प्लेट वाई के आंतरिक तल पर क्या होता है, माइनस क्यू आवेश और बाह्य तल पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। किंतु बाह्य तल का संबंध किसके साथ होता है, पृथ्वी के साथ होता है। तो ये क्या हो जाता है, पृथ्वीकृत प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला जाता है। अब दोनों प्लेटों के बीच वायु में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालेंगे, दोनों, इतना सब लिखने के बाद आगे लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच वायु में स्थित, वायु मतलब यहाँ पे स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ई से। यहाँ पर मैं प्रदर्शित कर रही हूँ ई जीरो से। ई जीरो कहने का मतलब ये किसके लिए है, वायु पर स्थित है। और हम पहले से ही जानते हैं क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, जहाँ सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। सिग्मा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व। और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व इक्वल टू चालक पर आवेश बटे चालक का क्षेत्रफल। तो इस वाले समीकरण में सिग्मा का मान रखेंगे तो हमको ई जीरो इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर सिग्मा की जगह लिख देंगे क्यू अपॉन ए और यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो। तो ये समीकरण हमको प्राप्त होगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, ये कहाँ पर का था, कौन सा माध्यम का था, वायु। अब इसी तरह परावैद्युत माध्यम में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब दोनों प्लेटों के बीच कौन सा माध्यम हो, परावैद्युत। तो आगे हम लिखेंगे इसी प्रकार
परावैद्युत माध्यम में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसको प्रदर्शित करेंगे E से। और इक्वल टू फिर हमारा क्या हो जाएगा, परावैद्युत माध्यम है तो यहाँ पर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 रहेगा, लेकिन साथ में क्या लग जाएगा, इनटू K। और यहाँ पर क्षेत्रफल सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A, तो यहाँ पर सिग्मा का मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, Q अपॉन A K एप्सिलॉन 0। ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हम क्या ज्ञात करेंगे, प्लेट A और B के बीच विभवांतर। प्लेट A और B के बीच विभवांतर, तो विभवांतर को किससे प्रदर्शित किया जाता है, V से। और हम लोग पहले भी फॉर्मूला जानते हैं, विभवांतर इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू E इंटू D। तो इस फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले वायु या निर्वात में रखेंगे तो V इक्वल टू क्या होगा, वहाँ पर E क्या माने हैं, E0, और यहाँ पर D के जगह यहाँ पर की दूरी क्या है, D माइनस टी, तो यहाँ पर D माइनस टी प्लस, अब दूसरा क्या है, परावैद्युत माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इंटू यहाँ पर बीच की दूरी क्या है, D। तो हमारा प्लेट A और B के बीच विभवांतर क्या निकलेगा, V इक्वल टू E0 D माइनस टी प्लस E इंटू D। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से E0 का मान और समीकरण नंबर 2 से E का मान यहाँ पे रख देंगे। तो आगे V इक्वल टू E0 का मान क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A D माइनस टी प्लस E का मान क्या है, Q अपॉन K एप्सिलॉन 0 A इंटू T। अब दोनों में Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर से Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A को बाहर निकाल देंगे। अंदर में क्या बचेगा, D माइनस टी प्लस T अपॉन K, ये हमारा अंदर में बचेगा। लेकिन संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या होता है हमारा, Q अपॉन V। यहाँ पर V के मान को यहाँ पर से रख देंगे, तो हमारा C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन V का मान क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A D माइनस टी कोष्टक में आ जाएगा प्लस T अपॉन K। तो यहाँ पर से Q और Q क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास आगे क्या प्राप्त होगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K, इतना क्या होगा, प्राप्त होगा। अब यहाँ पर से ठीक, ये समीकरण हमको प्राप्त होगा। तो ये क्या है, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ की उपस्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक।